बेरहमी के साथ टूट गया। अयोग्यता की वजह से विनेश किसी भी पदक की हकदार नहीं रही। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेसलर विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने से पूरे देश में निराशा का माहौल है। महज 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण ओलंपिक जांच समिति ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से फोन पर बात की और इसके विकल्प पर चर्चा की। पेरिस से विनेश के अयोग्य होने की सूचना आने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरी घटना की फौरन जानकारी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साझा किया जिसमें भारत की बेटी को धैर्य रखने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस दुख के व्यक्त कर पाने के लिए शब्द उनके पास नहीं है। साथ ही उन्होंने लिखा कि विनेश चैंपियन हैं और देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने तत्काल इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और पूरे मामले में अपील से लेकर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। पीटी उषा ने कहा कि संघ हर बात का ध्यान रख रहा है। We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. वहीं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट की अयोग्यता पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। जबकि भारतीय कुश्ती संघ ने फाइनल मैच से पहले अयोग्यता के मुद्दे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं भारतीय ओलंपिक दल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशा पाद्रीवाला ने कहा कि विनेश ने 3 बाउट मंगलवार को लगातार लड़ी थी। उसके बाद कुछ खाया और थोड़ा पानी पिया और उनका वजन बढ़ गया। हर संभव प्रयास के बाद ही 50 किलो तक उनका वजन नहीं हो पाया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारी बिटिया इतिहास रचने जा रही थी और यह गोल्ड लाती है, 100% गोल्ड की दावेदार थी और भारत में एक इतिहास रच देती, लेकिन इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा। Vinesh had 3 bouts and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. विनेश से देश के 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें जुड़ गई थीं। जब पेरिस से अयोग्यता की खबर आई तो सभी हैरान रह गए। राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से लेकर देश की तमाम दिग्गज हस्तियों के बयानों में एक टीस दिखाई दी, लेकिन सभी ने भारत की बेटी का हौसला बढ़ाया और एक स्वर में पूरे देश ने अपनी धाकड़ बेटी का साथ दिया। विनेश को भले ही मेडल ना मिला हो, लेकिन वो देश के लिए चैंपियन बेटी हैं। पेरिस से मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है। जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। सब देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। कई देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास दिया तो आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है
एक दो लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल लेंगे। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को भले ही पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, लेकिन केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में विनेश फोगाट के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भी विनेश फोगाट की भरपूर मदद की है। विनेश फोगाट के लिए स्पेशल पर्सनल ट्रेनर नियुक्त किया गया। हंगरी के एक्सपर्ट कोच विलर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल को उनके लिए नियुक्त किया गया। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट स्पारिंग पार्टनर लगाए गए। विनेश फोगाट को स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई तक मैड्रिड में इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मदद दी गई। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन सुमेर में प्री ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए अतिरिक्त मदद दी गई। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित इंटरनेशनल कुश्ती संघ की सेकेंड सीरीज में स्पेशल स्टाफ के लिए आर्थिक मदद दी गई। इसके अलावा विनेश को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच रखने के लिए मदद दी गई। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक हंगरी में चौथी रैंकिंग सीरीज के दौरान भी उन्हें मदद दी गई। बेलमकेन बुल्गारिया में ट्रेनिंग के लिए भी उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। रिहैब के लिए उन्हें कुछ उपकरण खरीदने थे, उसके लिए भी सरकार ने उनकी मदद की। कुल मिलाकर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत उन्हें 53,35,746 रुपये और ACTC के तहत 17,10,029 रुपये की आर्थिक मदद दी गई, जो कुल मिलाकर 70,45,775 रुपये हुए। वहीं इससे पहले टोक्यो ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट की तैयारियों पर 1,66,00,000 रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। लोकसभा ने आज वित्त विधेयक